Hello guys, welcome to my channel Biology Belief. So today we will start the chapter 15 Biodiversity and Conservation. Before starting the lecture, I ask the question from the previous topic. So my question is, in which country the species are extinction? You write that particular country. So the species name is first dodo, second quagga, third thylacine, and fourth stellar sea cow. And also you have to write the subspecies of tiger because this topic is very important for the examination. So today there are only last main topic are left, that is biodiversity and conservation, and their subtopic is why should we conservation biodiversity, and the second how do we conserve the biodiversity. So first is हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, और सेकंड ये है कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे. So then come into the why do we conserve biodiversity. So come into the NCERT. There are many reasons, some obvious and other not so obvious, but all equally important. मीन्स है कि कुछ ऐसे रीज़न है जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ रीज़न है उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों को हम उतना ही महत्व देना पड़ेगा. दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू द थ्री कैटेगरीज: नैरोली utilization and broadly utilization and ethical. Then come into the first, narrowly utilitarian. इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मीन्स जो हमको डायरेक्ट फॉरेस्ट से बेनिफिट होता है उसके बारे में बताया गया है. तो द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. ह्यूमन डिराइव काउंटलेस एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका मीनिंग है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होना. जैसे कि हमें फॉरेस्ट से जैसे फूड मिलते हैं, क्रियल्स, पर्ल्स, फ्रूट, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक अ टैनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम्स. तो ये सब छोटे छोटे, ये एक छोटा है, नैरोली मीन्स छोटा होता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं जिससे कि हमको फूड्स मिलते हैं, फायरवुड्स मिलते हैं, डाइज, परफ्यूम्स, ये सब हमको मिलता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिसिनल प्रोडक्ट हमको कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट से ही मिलता है. मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम एंड 25% स्पीसीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन. अब इसमें यह बोला गया है कि 25% जो ड्रग्स रहते हैं मीन्स मेडिसिन, वो जनरली प्लांट से ही मिला जाता है, और इसमें जो 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है वो मेडिसिन के लिए कंट्रीब्यूट करता है. ओके, एंड नो बडी नो हाउ मैनी मोर मेडिसिनल यूजफुल प्लांट देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. और इतना कई लोग ये भी नहीं, मतलब पता नहीं है अभी तक कि कितने सारे यूजफुल प्लांट्स प्रेजेंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो हम उनको ढूंढा जाए. विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू द बायोरिस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. और जो इस वो होता है बायोडाइवर्सिटी में, उसमें मेन मॉलिक्यूलर जेनेटिक और स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है. And rich biodiversity can expect reap enormous benefits. And come into the second topic, which is very important. Broadly utilitarian argument says biodiversity plays a major role in many ecosystem service that nature provide. और ये ब्रॉड है, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी प्ले करता है हमारे नेचर को प्रोवाइड करने के लिए. The fast declining Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the earth atmosphere. और जो अमेजोन फॉरेस्ट से हमको 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, जो अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसमें 20% प्रोवाइड करता है अमेजोन फॉरेस्ट. कैन वी पुट इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर. अब इसमें यह क्वेश्चन किया गया है कि क्या हम एक बिल भर के क्या हम नेचर सर्विस को पा सकते हैं, नेचर को पा सकते हैं फ़ी भर के. नहीं. यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग
out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen. मीन्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम जैसे ऑक्सीजन को नहीं खरीद सकते, पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस अ फ्रूट और सीड, और बिना पॉलिनेशन के हमें ना फ्रूट मिलेगा ना सीड मिलेगा. पॉलिनेशन इसलिए बोला जाता है कि इनसे ऐसा इंसेक्ट को ना मारो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सच एज बटरफ्लाई, बीज. ऐसे इंसेक्टिवायरस हमको नहीं करना चाहिए. इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू अ पॉलिनेटर लेयर, बीज, बम्बली बीज एंड बर्ड एंड बेड्स. जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इतने जो बीज है, बम्बल बीज, बर्ड्स, बेड्स, इनको हम जितना से जितना ज़्यादा सेव करके रखना चाहिए. एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ accomplishing पॉलिनेशन विदाउट हेल्प ऑफ नर्चर पॉलिनेटर. और बिना अगर हम कॉस्ट भर के भी ऐसे पॉलिनेटर्स नहीं कर सकते नेचुरल पॉलिनेशन जैसे. देयर आर अदर इंटेग्रल बेनिफिट दैट वी ड्राइव फ्रॉम द नेचर, aesthetic pleasure of walking through the thick woods and watching spring blooms, and there are bulbul songs in the morning. अब इसमें यह बोला गया है कि हम जो देखते हैं कि जो बुलबुल्स हैं वो सॉन्ग गा रहे हैं, देयर आर मैनी फ्लावर टू ब्लूमिंग, हमको देख के बहुत अच्छा लगता है. इसलिए बोलते हैं कि ऑलवेज सेव द बायोडाइवर्सिटी टू डोंट अफेक्ट द इकोसिस्टम. दैट्स वाई we need to save the biodiversity for everything to not disturbance the ecosystem. Okay. The ethical argument for conserving biodiversity relate to what we owe the millions of plants, animals and microspecies with whom share this planet. Means वर्ल्ड में जो ये अर्थ है ये ह्यूमंस का प्रॉपर्टीज़ नहीं है. इसमें मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सारे अर्थ उनका भी है. सो वी हैव टू कंजर्व ऑल्सो दैम. द अर्थ इज़ नॉट ओनली अर्थ. फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल, वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू. अब इसमें यह बोला गया है कि सारे स्पीसीज का इक्वल वैल्यू है इस अर्थ में. यहाँ even if it may not be current to an economic value to us. ओके, जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक वैल्यू सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरे इसके लिए है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो स्पीसीज एट्सेट्रा. वी हैव मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास आवर बायोलॉजिकल लीगेसी टू इन ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन. और हमें जितने भी अर्थ हैं उसमें प्लांट्स हैं उसको सबको सेव करना चाहिए. जितने भी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है ये हमारा ड्यूटी है उनको केयर करने के लिए और वेलबींग, ताकि ये जो फ्यूचर जनरेशन के लिए गुड इफ़ेक्ट हो. ओके, सो कम इन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. अब पहले हम इसमें तो समझ गया है कि हमें क्यों करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व, क्या बेनिफिट है उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि कैसे उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें. ओके, सो व्हेन वी कंजर्व और प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, द बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड. अगर हम होल इकोसिस्टम को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी लेवल प्रोटेक्ट होगा. वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर. अगर हम एक टाइगर को सेव कर रहे हैं उससे एंटायर फॉरेस्ट सेव हो रहा है. मीन्स हर चीज़ सेव हो रहा है उसमें. इवन छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म भी सेव हो रहे हैं अगर हम फॉरेस्ट सेव कर रहे हैं. दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन. इन सीटू का मीन्स ये होता है कि जो चीज़ जहाँ है वहीं कंजर्व करें. मीन्स नेचुरल टाइप से उसको कंजर्व करें. जैसे कि इसमें होता है इंडिया हैज़ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और एक्स सीटू का मतलब होता है कि मीन्स मैन मेड सेव करना, जस्ट लाइक जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, हम उस टाइप से सेव कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को. तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स के कंजर्वेशन है. फर्स्टली इन सीटू एंड सेकेंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. टू कम इन टू द फर्स्ट टॉपिक, इन सीटू कंजर्वेशन. Faced with that conflict between development and conservation. Okay,
Many nations find in unrealistic economical not feasible to conserve all biological wealth. The number of species waiting to be saved from extinction far exceed to conservation resources available. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज वेट कर रहा है कि उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से पहले हम उसको कंजर्व करें. On a global basis, the problem has been addressed immediate conservation. तो इन सितु में ये बोला गया है कि नेचुरल वे से मीन्स उसको कंजर्व करें. सो गाइज आज बस इतना ही. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.